हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से होंगे। हमने स्टार्ट किया था इलेक्ट्रोस्टैटिक, जिसमें मैंने आपको बहुत सारे टॉपिक सिखाया। कूलॉम्स लॉ क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज क्या होता है। ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक आपको सिखाया बेटा। प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको सिखाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। चाहे बच्चा जेई एंड नीट का प्रिपरेशन कर रहा हो तो उसके पॉइंट ऑफ व्यू से और ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। आज के लेक्चर में उसके आगे की टॉपिक सिखाने वाला हो तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो आप लोग भी पहले पेपर निकाल लीजिए और मेरे साथ नोट करते रहिए। हेडिंग लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो थोड़ा सा मैं रिवाइज कराता हूं प्रीवियस लेक्चर का। मैंने लास्ट टाइम सिखाया था इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है। नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया इज नोन एज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। यानी विद फार्मूला अगर हम लोग बात करें तो फाई इज इक्वल टू हम लोग लिखते थे बेटा ई डॉट डेल्टा एस। और यहाँ पे डेल्टा एस या एस क्या होता है? एरिया। क्या होता है बेटा? एरिया। और एरिया कैसी क्वांटिटी होती है? एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस या परपेंडिकुलर टू सरफेस हम लोग बोलते थे। ओके डन। तो देखो हम लोग ने इसको लिखा था ई डेल्टा एस इंटू कॉस थीटा। यूनिट की बात करें तो लिखते थे बेटा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर। क्या लिखते थे? कूलॉम। ओके। कैसी क्वांटिटी है? स्केलर क्वांटिटी। क्या बोलोगे? स्केलर। ओनली एंड ओनली क्या बताता? नंबर ऑफ फील्ड लाइन पासेस थ्रू एनी सरफेस एरिया। किसी भी सरफेस से कितनी लाइनें पास हो रही है, दैट इज इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये आपको याद रखना है। ये हम लोग बात करते थे यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फ्लक्स फाइंड करना होता था तो अगर हम लोग को लिखना होता था बेटा नॉन यूनिफॉर्म। कैसा? नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी वजह से टोटल फ्लक्स निकालने का जो मेथड होता था बेटा इंटीग्रेशन। क्या लगाते थे लोग? इंटीग्रल। क्या लगाते थे बेटा? इंटीग्रल ई डॉट डेल्टा एस या डी एस ऐसा लिखते थे। या इसी को हम लोग ने सिग्मा नोटेशन भी यूज किया था। आई थिंक आपको याद आ रहा होगा ई डॉट डेल्टा एस हमने लिखा था। तो आप कोई भी ले सकते हो बट मोस्टली हम लोग इनको आज लेकर के प्रूव करेंगे बहुत सारे केसेस। तो लेक्चर काफी इंपॉर्टेंट होगा। बहुत सारा डेरिवेशन हम लोग आज के लेक्चर में सीखेंगे। मैथ का, फिजिक्स का पूरा कोलैप्स करेंगे, दोनों मेथड यूज करेंगे, देन अच्छा सा रिजल्ट फाइंड कर लेंगे हम लोग। राइट? क्लियर है? यस। तो लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मैं थोड़ा सा आपको एक एग्जांपल करा देता हूं ताकि अच्छे से आप समझ लो इनको। सपोज दैट यहाँ पे एक सिलेंडर है। क्या है बेटा? एक सिलेंडर। ये हमने मान लिया कि बेटा एक ये सिलेंडर है। सिलेंडर की जो हाइट है कैपिटल एच है और रेडियस जो है इसका मान लेता हूं कैपिटल आर है। इधर से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें ऐसे जा रही। कितना लाइनें हैं? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन ई मान लिया हमने, यूनिफॉर्म है, बाकी कुछ नहीं मान लिया। तो मेरा क्वेश्चन ये है फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स। लास्ट टाइम मैंने आपको इलेक्ट्रिक फ्लक्स के अच्छे अच्छे वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराया था, कॉन्सेप्ट को सिखाया था। राइट? तो इससे कितनी फ्लक्स जाएगी इस कर्व सरफेस से? इस कर्व सरफेस से कितनी फ्लक्स इंटर कर रही है? ये मेरा क्वेश्चन है। तो सोचो जरा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है? ई डी एस कॉस थीटा होता है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, एरिया इसका क्या निकलेगा? अब सिलेंडर को अगर आप कट करो ऐसे ही, देखो ये कट करो। कट करने के बाद इसको सीधा कर लो। जैसे ये सिलेंडर है, मान लीजिए ये क्या है? सिलेंडर। अब इसको कट करके ऐसे करोगे तो ऐसा दिखेगा। यानी ये जो सरफेस का लेंथ दिख रहा है वो डायमीटर की इक्वल दिखेगा हमारा। देखो जब आप इनको कट करके आप सीधा करोगे तो आपको नहीं नजर आ रहा, कुछ ऐसा दिखेगा हमें। और ये रेडियस था आर, तो ये टोटल कितना लिखोगे आप लोग? 2r। हाइट कितना? h। तो आई थिंक आपको पता होगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है? लेंथ इंटू विड्थ। तो लेंथ मान लेता हूं 2r इंटू एच। तो एरिया आ गया 2rh। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए, ये नॉर्मल चीज है। तो एरिया आ गया। अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स तो ये होता है, तो आप लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स। क्या लिखेंगे बेटा? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स यहाँ पे हम लोग लिखते हैं E इंटू एस, और E की वैल्यू E है और S हमारा आ गया 2RH। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू यहाँ पे आ रहा है बेटा 2REH। यूनिट लिख लीजिए न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये सबको समझ में आ गया होगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। राइट? और एक और हेडिंग मैंने आपको सिखाया था, अगर स्फीयर है, स्फीयर के सेंटर पे एक चार्ज हमने रखा क्यू, तो इसकी वजह से कितनी फ्लक्स मिलेगा? अब देखो यहां से कुछ लाइनें इधर जाएगी, कुछ लाइनें इधर जाएगी, कुछ लाइनें इधर जा रही है, कुछ लाइन ऐसे जा रही है, ऐसे जा रही।
तो आप मुझे बताओ इससे कितनी फ्लक्स पास हो रही है, कितनी फ्लक्स पास हो रही है ये बताइए। तो मैंने प्रूव करके आपको दिया था Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट आता है आंसर। क्या आता है? Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, ये हमारा करेक्ट आंसर आता था। ऐसे मैंने डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन आपको करा के रखा। लेकिन आज का टॉपिक बहुत खास होने वाला, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा। मैथ फिजिक्स का दोनों का मिक्सअप सॉल्व करेंगे हम लोग। तो हमारा हेडिंग ये रहेगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क। पहला हेडिंग क्या है? इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सर्कुलर डिस्क। डिस्क की वजह से सोचो, एक चार्ज मैंने यहाँ पे रखा, ये जो मार्कर है यहाँ रखा, ये मैं वॉच पहन के रखा हूं, तो इस वॉच से कितनी लाइनें पास हो रही, कितनी फ्लक्स पास हो रही ये बता दो। देखो टफ तो नहीं है, बट कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा, कॉन्सेप्ट बहुत मस्त है बेटा। तो आइए इनको देखते हैं। नोट कर लेना कुछ चीजें, अगर रिवीजन में नीड है, फार्मूला भी चाहिए आपको तो आप नोट करके रखो, क्योंकि बेसिक फार्मूला हमारा ईडीएस ही रहेगा। क्या रहेगा? ईडीएस। तो देखो सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, एक डिस्क बनाते हैं। क्या बनाया? डिस्क। ये हमने डिस्क बनाया, थोड़ा सा इसको हाईलाइट कर देता हूं ताकि आप समझने में अच्छा रहे। ये देखो ये आए, ये डिस्क अपना। तो सोचो अगर मैं इसके सेंटर से यहाँ पे एक चार्ज रखा, कितना चार्ज रखा बेटा? प्लस क्यू, और ये लेंथ मान लेता हूं एल, कितना माना? एल, और रेडियस एल जो है बाद में हम लोग बात करेंगे, रेडियस कैपिटल आर होगा क्या होगा बाद में बात करेंगे। सोचो जरा, अगर ये पॉजिटिव चार्ज है तो आपको पता है एक चार्ज इज पॉजिटिव, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ऑलवेज आउटवर्ड होती है। किधर होता है बेटा? आउटवर्ड, ऐसे निकलती है, मतलब यहाँ से स्टार्ट होती है और इन्फिनिटी पे जाके टर्मिनेट कर जाती है जब पॉजिटिव होता है। तो कुछ लाइन जो है इस डिस्क से भी होते जा रहे होंगे। देखो चारों तरफ जा रही होगी लाइनें, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ इधर जा रही, कुछ ऐसे जा रही, तो कुछ लाइनें इस वॉच से भी तो इंटर होकर के जा रही होगी हमारा। यस। तो कह रहा कितनी लाइनें, कितनी फ्लक्स जा रही है। अब तो जरा ऐसे मान लो लाइनें जा रही है, बहुत सारा लाइनें, बहुत बारीक बारीक मैं दिखा देता हूं ताकि आप इनको अच्छे से समझ लो। देखो ये ऐसे ऐसे लाइनें जा रही, कुछ ये देखो बाहर निकल के चली जा रही है, चली जा रही, तो उससे तो मुझे नहीं मतलब वो बाहर कितनी जा रही, बट इसके में कितनी जा रही है, उसकी वजह से फ्लक्स आप बता दो क्या होगा। ये फ्लक्स हमें चाहिए, ये आज का हमारा टॉपिक है, राइट। तो कैसे निकालेंगे? तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, छोटे छोटे रिंग में इसको स्प्लिट करना होता है, छोटे छोटे, बहुत छोटे छोटे रिंग में इसको स्प्लिट करेंगे, देन इजीली हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ओके देखो एक छोटा सा ये डिस्क किससे बनता है, छोटे छोटे रिंग को हम लोग एक के ऊपर रखते जाते हैं, डिस्क बन जाता है हमारा। तो पहले हम छोटे छोटे एलिमेंट में इसको डिवाइड करेंगे। तो खैर इसके लिए वर्किंग करते हैं, कैसे करेंगे, एक एक लाइन आपको बहुत क्लियरली अंडरस्टैंड करना है, समझना है। तो सबसे पहला काम आप करोगे, डिस्क बनाओगे। क्या बनाएंगे बेटा? डिस्क। ये हमने डिस्क बना लिया, ये थोड़ा सा इसकी थिकनेस बढ़ा दो। ये हमने मान लिया डिस्क है। डायग्राम प्रॉपर में बनाऊंगा बेटा, ध्यान से समझना, जब तक डायग्राम बनेगा नहीं आप अच्छे से समझ नहीं पाओगे। ये हमारा डायग्राम बनके रेडी होने वाला, ये हमने मान लिया, ये हमारा डिस्क है, ठीक है ना। ये इसका सेंटर हो गया, इसके सेंटर से यहाँ पे चार्ज को हमने रखा, कितना चार्ज है? वही अपना पुराना क्यू, डिस्टेंस एल ले लो। एल जो है कांस्टेंट रहेगा, एक फिक्स जगह पे रख दिया। आप सोचो ये बोर्ड है, यहाँ पे मैंने इसको रख दिया चार्ज को, तो जितनी लाइनें अभी के लिए जा रही उतनी 1 घंटे बाद ही लाइन जाएगी, तो कांस्टेंट हो गया एल। वेरिएबल हमारा ये बनता है इसमें, अगर हम लोग एक छोटा सा रिंग कट करते हैं, देखो ये मान लिया, ये हमने रिंग कट कर लिया। तो जब रिंग कट करोगे बेटा, और रिंग का कुछ ना कुछ थिकनेस भी मान लेता हूं, ये अपना रिंग है, क्या माना हमने? रिंग, ये मान लिया बिल्कुल से, इसका रेडियस स्मॉल आर माना, और इसकी जो थिकनेस है वो भी मान के रखो। थिकनेस जो है इसका मान लिया डी आर, थिकनेस क्या माना? डी आर। बेटा बहुत क्लियर समझना, टफ नहीं है, बट कॉन्सेप्ट अच्छे से समझिए। और जो ये डिस्क है इसका जो रेडियस है कैपिटल आर मान लो, इसका जो रेडियस है बेटा ये हमारा रेडियस है कैपिटल आर। अब ध्यान देना है, आपको वो चीज समझना है, पॉजिटिव है चार्ज तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? आउटवर्ड होता है। तो जो एलिमेंट कट किए हो इस पॉइंट पे डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, तो आप बोलोगे सारे कुछ ऐसे जाएगा, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा? इस लाइन को फॉलो अप करो,
कैसे करेंगे? ए दिस इज द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, ये जो डायरेक्शन आ रही है बेटा ये हमारा आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड का। और ये छोटा सा जो पॉइंट कट किया हो इसकी वजह से एरिया ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है, नॉर्मल होता है। तो यहाँ पे जो एरिया की डायरेक्शन आ रही है, ध्यान देना, एरिया आपको पता है ना, अगर इसको हम थीटा मान लेते हैं, क्या माना? थीटा, तो बाई ज्योमेट्री ये भी कितना आएगा? थीटा आएगा। इतना आपको नॉर्मल मैथ पता, क्लास 7 से सिखाया जाता है, कोई डाउट नहीं है। देखो मैंने क्या बोला, इलेक्ट्रिक फील्ड हमें पता करना इस पॉइंट पे, तो डायरेक्शन ऑलवेज आउटवर्ड होगा, तो मैंने बाहर की तरफ दिखाया, वो पॉइंट ले लिया। और एरिया, अब देखो ये रिंग है, ये देखो आप वहां से देख रहे हो ना, ये चार्ज यहाँ पे रखा, ये रिंग है, तो एक छोटा सा पॉइंट लिया, इसकी डायरेक्शन एरिया के किधर होगा? उधर ही भाग के जाएगा ना। आप ऐसे जस्ट इमेजिन करो, ऐसा है हमारा, तो एरिया ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस होता है। तो मैंने मान लिया एरिया की डायरेक्शन इधर है, तो डी एस का एक कंपोनेंट इधर आएगा हमारा, वो आ जाएगा डी एस इंटू कॉस थीटा। क्या आएगा बेटा? डी एस इंटू कॉस थीटा, ये आ जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं। बाकी और इसमें कॉम्प्लिकेटेड मत करो डायग्राम, बस इतना बहुत हमारे लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, इसकी वजह से इस पॉइंट पे हम पता करेंगे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज एट कहां पे? रिंग। इलेक्ट्रिक फील्ड आप लिखना प्रॉपर, मैं आपको बहुत एक एक लाइन समझाता हूं। इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, और कहां पे? ऑन द रिंग। रिंग पे क्या होगा? ये जो स्ट्रिप कट किया, तो आप बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड हम लोग लिखते हैं पॉइंट चार्ज की वजह से 1/4πε0 q बाई आर स्क्वायर। ये कितना बनेगा? अंडर रूट एल स्क्वायर और प्लस के स्मॉल आर स्क्वायर। देखो ये है स्मॉल आर और ये है कैपिटल एल, तो पाइथागोरस से ये वाला डिस्टेंस हमें कितना मिलेगा? अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये लिख दो एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इसका स्क्वायर है तो रूट हट जाएगा। क्लियर है ना? ये चीज हमने लिखा। थस इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू रिंग, ये जो रिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो कितना लिखोगे बेटा? छोटा सा डी फाई इज इक्वल टू होता है ई डी एस इंटू कॉस थीटा। यस आर नो? यस, ई डी एस कॉस थीटा। ई की वैल्यू यही हम लोग रख देंगे, तो ई की वैल्यू आप लिखोगे 1/4πε0 क्यू अपॉन क्या है? एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, और इंटू एरिया क्या बनेगा? तो देखो जब इसको आप कट करके सीधा करोगे तो मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है, इसका जो सरकमफ्रेंस बनेगा वो बनेगा 2πr, और इसकी जो थिकनेस है, ये देखो ये जो लेंथ आ रहा है ये आ जाएगा 2πr, और इसकी जो थिकनेस है वो मैंने माना dr। ये देखो ये जो थिकनेस है इसको क्या माना? dr। तो एरिया क्या बना? 2πr इंटू dr। यस आर नो? अरे भाई रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल का क्या होता है? लेंथ इंटू ब्रेथ होता है, तो वो तो हमने लिख दिया यहाँ पे, रखो 2πr इंटू dr इंटू कॉस थीटा। कॉस थीटा क्या होता है बेटा? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, तो आप लिखोगे l अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करोगे, बहुत सारी चीजें कैंसिल होगा, 2π कैंसिल होके 2 बचेगा। तो वर्किंग हम यहां से करते हैं, इसको रफ कर दिया, देखो इतने में आ जाएगा आई थिंक अपना डेरिवेशन, कोई दिक्कत नहीं आएगा। सिंप्लीफाई करो बेटा, तो आप लिखोगे q अपॉन 2ε0, तो यहाँ पे लिखा q अपॉन 2ε0 इनटू में क्या बचा? 2 भी कैंसिल, तो आर एल डी आर, और ऊपर ध्यान से देखना, आप भी देखते रहना, आपकी भी जिम्मेदारी है। q बचा, आर बचा, डी आर बचा, एल बचा, ओके। और नीचे को हमारा बच रहा बेटा एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल दी पावर 3/2, इतना हमारा बचा, बाकी कुछ नहीं बचा, बाकी कुछ भी नहीं बचा हमारा, इतना ही है। अब क्या करें, आइए देखते हैं। तो देखो इतना हमारा समझ में आया, अब हम लिखेंगे टोटल फ्लक्स। टोटल फ्लक्स, तो टोटल फ्लक्स के लिए हमें क्या करना पड़ेगा बेटा? इंटीग्रेशन। टोटल फ्लक्स के लिए क्या करेंगे? इंटीग्रेशन। तो इंटीग्रेट करोगे तो डी फाई का इंटीग्रेशन अपना फाई आएगा, और डी फाई की वैल्यू है जो हमारा है क्यू अपॉन 2ε0। एल को पहले लिखो आर डी आर अपॉन एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल दी पावर 3/2, इतना है। अब लिमिट क्या लगाए? सोचो, लिमिट मुझे पूरा डिस्क को लेना, पूरी डिस्क को कवर अप करना। तो देखो यहीं से स्टार्ट किए सेंटर से, यहीं से हम लोग वेरिएबल स्मॉल आर को मान रहे,
तो जीरो से लेके अगर हम ऐसे छोटे छोटे रिंग मानते हैं कैपिटल आर तक चले जाते हैं तो पूरा डिस्क हमारा कवर हो जाएगा। तो लिमिट लगा लेंगे बेटा जीरो से लेके कैपिटल आर, इसमें कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए। जो चीज कांस्टेंट है उनको बाहर करते हैं। तो देखो जब बाहर करेंगे हम क्यू भी बाहर नजर आ रहा है, एल भी आ रहा है, 2 एप्सिलॉन नॉट बाहर है। बचा इंटीग्रेशन जीरो से लेके आर स्मॉल आर डी आर अपॉन अंडर और एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होल पावर 3/2। अब अगर मैथ से बच्चे हो तो आपको इंटीग्रेशन नॉर्मल है आपके लिए, आप इजीली कर सकते हो, लेकिन जो बायो के बच्चे होते हैं उनको फिजिक्स के में यूज करना होता है ऐसे इंटीग्रेशन, तो उनको बेसिक चीजें क्लियर होता है, उनको भी टफ नहीं होता है। क्योंकि जो जेई या फिजिक्स पढ़ रहे हो बेटा, फिजिक्स के स्टार्टिंग में मैंने बोला फिजिक्स इज द लैंग्वेज ऑफ मैथमेटिक्स, मैथ का एक लैंग्वेज है, तो उसको आप अंडरस्टैंड कराया था, मैंने आपको समझाया था। तो हम लोगों ने यहाँ पे मान लिया लेट, क्या मान लिया, लेट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को मान लेता हूं, क्या मान लो, टी स्क्वायर। बहुत सारे डिफरेंशिएट करोगे तो एल स्क्वायर एक कांस्टेंट है, एल क्या बेटा, कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन होता है जीरो, और इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो 2r dr इज इक्वल टू 2t इंटू डी टी आएगा, 2t इंटू डी टी, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, तो r dr के जगह पे हम लिखेंगे t इंटू डी टी, इसमें कोई दिक्कत नहीं। तो देयरफॉर अपना फार्मूला क्या बनेगा मुझे बताओ, फाई इज इक्वल टू क्यू, कहा गया ये क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन जीरो से लेके आर, देखो आर डी आर, तो आर डी आर की जगह पे ये कह रहा है कि टी इंटू डी टी भी लिख सकते हो अपॉन, यहाँ सोचो नीचे माना आपने टी स्क्वायर होल पावर 3/2, 2 कैंसिल होके टी क्यूब आएगा, क्या आएगा, टी क्यूब, तो यहाँ पे आ गया हमारा टी क्यूब, ठीक है ना। तो देखो एक टी और एक टी कटेगा तो बच जाएगा हमारा क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट जीरो से लेके आर डी टी और अपॉन में टी स्क्वायर, और 1/t स्क्वायर का इंटीग्रेशन 99% बच्चे को पता होता है, सबको पता होता है, मैं इतना मानता हूँ क्योंकि नॉर्मल चीज है। तो देखो वो जगह नहीं है, अभी मैं इसको यहाँ प्रॉपर आंसर यहाँ लिखता हूँ, तो फाई इज इक्वल टू क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, देखो इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो -1/t आएगा, क्या आता है बेटा, 1/t जीरो से लेके आर, ये ऑलरेडी मैं सिखा चुका हूँ, पूछने की आपकी नीड नहीं है, तो आज प्रीवियस लेक्चर देख लीजिएगा, क्लियर हो जाएगा, उसमें भी हमने सेम आया था, ये सेम टाइम आया था, इसका भी इंटीग्रेशन हमने ये लिखा था -1/t, ठीक है ना। देखो अगर नहीं पता तो ये फार्मूला आप लगाया करो, क्लियर है ना। इसका फार्मूला होता है n+1 अपॉन n+1, ये लिखा जाता है x रेज टू n+1 अपॉन n+1, ये फार्मूला यूज किया मैंने यहाँ पे। जब इसको ऊपर ले जाओगे तो t रेज टू -2 आएगा, और यहाँ रखोगे -2 + 1 तो -1, नीचे भी -1, सिंप्लीफाई करने पर ये आएगा, और t की वैल्यू क्या रखेंगे, अंडर रूट दिस, तो रख देता हूँ यहाँ क्यू एल अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस बाहर है, ध्यान से समझना, 1/√, एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, लिमिट है जीरो से लेके कैपिटल आर। तो देखो सॉल्व करिए, माइनस क्यू एल 2 एप्सिलॉन नॉट अपर लिमिट, तो 1/√, एल स्क्वायर प्लस कैपिटल आर स्क्वायर माइनस 1 देखो आपने किसके जगह पे वेरिएबल को स्मॉल आर, तो स्मॉल आर की जगह पे जीरो रखोगे तो आ जाएगा हमारा एल, ये एल स्क्वायर आएगा, एल स्क्वायर का रूट कितना होता है एल, अब एल को अंदर भेज दो और माइनस को भी भेज दो तो उल्टा हो जाएगा हमारा, तो ये आ जाएगा मेन फार्मूला, ये आ गया बेटा क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रेकेट में 1 माइनस कितना जा रहा है उधर, देखो एल अपॉन क्या आएगा, एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा प्रॉपर आंसर आता है। आंसर को मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, नोट कर लेना जितना मैंने डेरिवेशन किया बेटा, सब अच्छे से इनको नोट करके रखना। हमारा जो प्रॉपर फार्मूला आया फाई इज इक्वल टू क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रेकेट में 1 माइनस क्या आया, 1 माइनस ऊपर आया एल अपॉन अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये हमारा मेन फार्मूला आया कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितनी पास होगा इस डिस्क के थ्रू, इस जो डिस्क दिया मैंने, इस डिस्क के थ्रू कितनी फ्लक्स जाएगा, तो क्यू अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट 1 माइनस एल अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये लिखना। अब सोचो जरा, अगर एल की वैल्यू बहुत दूर होता,
जब एल की वैल्यू बहुत दूर होता तो फिर कहानी कुछ और बन जाती। सोचो जरा, जब एल बहुत दूर है तो उनके कंपेयर में आर क्या होगी, जीरो। क्या होगी, जीरो। तो जब जीरो हो गई देन आर भी जीरो हो गया, तो जब इनको सिंप्लीफाई करेंगे एल स्क्वायर, एल का रूट एल, तो एल बाई एल वन, वन माइनस वन जीरो। अरे भाई जब बहुत दूर लेके चले जाओगे तो प्लस जीरो मिल जाएगा, समझा ना। तो ये कॉन्सेप्ट अच्छे से आप नोट करके रखना। इसके बाद हेडिंग लिखोगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ lateral surface of cylinder due to point charge। ये वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी रहेगा, सेम डेरिवेशन में आपको समझाता हूँ, इनको नोट कर लो है बेटा, अच्छे से नोट करना है इनको। नेक्स्ट रीडिंग रहेगा हमारा, क्या रीडिंग है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ, नेक्स्ट रीडिंग इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंडर, क्या लिखेंगे बेटा, सिलेंडर, ये लिखा इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस, ऐसा लिख सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स ड्यू टू सिलेंड्रिकल सरफेस, इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ सिलेंड्रिकल सरफेस ड्यू टू पॉइंट चार्ज। देखो हेडिंग कुछ भी आप लिख सकते हो बट मीनिंग एक ही है, पॉइंट चार्ज, ये है। तो हमारा हेडिंग है इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू या थ्रू द सिलिंड्रिकल सरफेस या सिलिंड्रिकल सरफेस, तो ये हेडिंग है। देखो इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, यहाँ पे लिख सकते थे लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, या हम लोग देखो ये भी लिख सकते, नहीं तो ये भी लिख सकते थे लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, लैटरल सरफेस ऑफ सिलेंडर, वो भी ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ड्यू टू पॉइंट चार्ज, ये हमारा हेडिंग है, बस इतना आप नोट करके लो, समझा। देखो मैटर नहीं करता है, दोनों का मीनिंग फीलिंग समझना है कि क्या कहना चाह रही है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू सिलेंड्रिकल सरफेस, ये बात वही है, लैटरल सरफेस का मतलब जैसे ये मार्कर है, मार्कर को ही ना क्यों सिलेंडर मान लू, तो जो ये कर्व सरफेस होता है इसी को बोलते हैं लैटरल सरफेस, तो इससे कितनी फ्लक्स निकल रही, कितनी फ्लक्स जा रही, ये आपको बताना है, ठीक है ना। स्टार्ट करते हैं, फिर समझते हैं कहानी को कैसे सॉल्व किया जाएगा। आइए देखते हैं, नोट कर लो इसको, हेडिंग प्रॉपर हेडिंग नोट करो, जगह मैं लिखता हूं बेटा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, क्या लिखा आपने, थ्रू अ सिलेंडर, बस इतना हेडिंग लिखा। तो ये हमने मान लिया कि ये हमारा एक सिलेंडर है, ये ऐसा माना, ये सिलेंडर मान लिया है बेटा, थोड़ा सा कर्व वो दिखाओ, इसको प्रॉपर बनेगा तो मजा आएगा, ऐसा माना, ये माना, ये माना। अब देखो इसके सेंटर पे हमने एक चार्ज रख दिया, यहां पे कितना रखा, प्लस क्यू। तो सोचो इसके सेंटर पे जब हमने रखा प्लस क्यू, तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइनें जनरेट हो रही है, मेरी नंबर ऑफ फील्ड लाइनें जनरेट हो रही है, राइट। तो कुछ लाइनें ऐसे जा रही, कुछ ऐसे जा रही, कुछ ऐसे जा रही, कुछ ऐसे जा रही, कुछ सामने निकल रही, कुछ उधर जा रही, कुछ ऐसे भी जा रही। तो इससे कितनी जा रही है, जो कर्व बना है इससे कितनी लाइनें हमारी पास हो रही, इंपॉर्टेंट बहुत है भाई, राइट। तो इसके लिए भी हमें वही कहानी लगाना पड़ेगा, एक छोटा छोटा रिंग मानना पड़ेगा, क्या मानना पड़ेगा, रिंग। तो मैं मान लेता हूं बेटा यहां से x डिस्टेंस पे, अभी पहले इसको थोड़ा सा एलिमेंट कट करो, ये ऐसा माना हमने, ये हमने छोटा सा एलिमेंट कट किया, ध्यान से समझना, ऐसे किया और फिर ऐसे, ये हमने कट कर लिया बेटा, ये हमारा सिलेंडर जो कट किया यहाँ पे रिंग ऐसे। डायग्राम को अच्छे से विजुलाइज करिए, ये है बेटा, यहां से कितने डिस्टेंस पे हमने कट किया, x, कितने x डिस्टेंस पे हमने कट किया। अब सोचो जरा इस पॉइंट पे इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड किधर होगा, ऐसे बोलोगे सर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस पॉइंट पे
ऐसे होगा आउटवर्ड, किधर आउटवर्ड। देखो मैं डायग्राम प्रॉपर बना रहा हूं ताकि कंफ्यूजन ना हो आपको। और ये जो छोटा सा पॉइंट है, रिंग है, आपने एक छोटा सा रिंग इमेजिन किया, तो उसकी एरिया किधर होता है? एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस। तो नॉर्मल ऐसे हो जाएगा, राइट। तो यहाँ पे जो एरिया बनता नजर आ रहा वो मान ले रहा हूँ इधर है, एक इधर। कौन सा एरिया? वही जो पुरानी बातें हैं, ds। तो मैं ये मानता हूँ बेटा कि जो एंगल बना रहा, ये एंगल, ये थीटा, तो बाई ज्योमेट्री इसको भी मैंने मान लिया थीटा। क्या माना? थीटा। ये इसको हमने थीटा मान लिया। क्या माना? थीटा। अब फिर वापस क्यों ही लिखोगे इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू, देखो ध्यान से समझना, ये सॉलिड है या हॉलो कोई मैटर नहीं करता। आप सोचो जरा, एक रिंग आपने मान लिया, तो सिलेंडर माना, सिलेंडर में छोटे छोटे रिंग कट करते जा रहे हो। देखो यहाँ से एक छोटे छोटे रिंग करोगे तो इधर का पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। फिर इधर अगर हम लोग बात करें, इधर छोटे छोटे रिंग को कांटेक्ट में लाया तो एक अलग से सिलेंडर बन जाएगा, तो एक बड़ा सा सिलेंडर बन गया हमारा, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से क्या लिखोगे? तो ध्यान से सुनना, इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू पॉइंट चार्ज और ऑन रिंग, ऑन रिंग। तो रिंग पे क्या होगा? चलो बताओ बेटा, जल्दी बताओ। 1/4πε0 क्यू बाई, ओहो रेडियस क्या मानोगे सर? रेडियस तो आर ही मानेंगे ना, तो रेडियस आर मान लो। तो बाई पाइथागोरस से अगर हम लोग बात करें, पाइथागोरस से कितना बनेगा ये चीज? √x² प्लस आर स्क्वायर। तो होल स्क्वायर करोगे तो r² प्लस x² ही आएगा हमारा। इतना समझा ना? कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग बात करेंगे थर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। देखो कॉन्सेप्ट खाली यूज करो, थर्स इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स आप लिखोगे d फाई इज इक्वल टू ई डी एस इंटू कॉस थीटा, ई डी एस इंटू कॉस थीटा। ई की वैल्यू यही रखेंगे हम लोग, 1/4πε0 क्यू बाई r² प्लस x² इंटू एरिया। इस रिंग का एरिया क्या बनेगा? अगर थिकनेस को आप dx मानते हो, थिकनेस को क्या मान लिया हम लोगों ने? dx। ये जो इसका थिकनेस है बेटा, इसको हमने dx मान के रखा। तो एरिया ऑफ रिंग, एरिया ऑफ ये जो रिंग है, ये रिंग की वजह से एरिया, तो एरिया ऑफ ना लिख के ओनली एरिया लिखेंगे 2 पाई, रेडियस तो कैपिटल आर ही बनेगा इंटू dx। अब मुझे समझ के बताओ, इतना तो मान ही लिया ना, नॉर्मल चीज है बेटा। रिंग ये पूरा मैंने माना, तो रेडियस कैपिटल आ रहा है और इसका जो थिकनेस है dx मान लिया, तो ये हमारा एरिया हो गया 2 पाई आर इंटू dx। यहाँ पे रख दीजिए 2 पाई आर, क्या लिखेंगे? 2 पाई आर इंटू dx इंटू कॉस थीटा। अच्छा थीटा इधर से माना हमने, तो कॉस थीटा हो जाएगा कैपिटल आर बाई दिस, यानी कैपिटल आर अपॉन √r² प्लस x। ये हमने मान लिया, समझा ना इतना? देखो cos थीटा हमने इधर से माना ना, ये थीटा है हमारा, ये थीटा। तो cos थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस, बेस तो कैपिटल आर बना, ये बना। देखो 2 पाई यहां से कैंसिल हो रहा, तो 2 पाई कैंसिल होके 2 बचा। देखो इधर क्या आ रहा है बेटा? d फाई, तो d फाई की वैल्यू आ रहा है हमारा, ऊपर चेक करो क्या बचा? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। तो लिखेंगे q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आ गया q अपॉन 2 एप्सिलॉन। देखो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट। और क्या बच रहा है हमारा? r इंटू आर, तो ये हो जाएगा r², लिखा r²। और क्या बचा हमारा? नीचे का सारी चीजें भी बची हुई है, तो यहाँ पे आप लिखोगे r² प्लस x² होल पावर 3/2। यस आर नो? यस। लेकिन dx बचा हुआ भी, अभी तो dx भी बचा है। यस और नो? यस। सोचो जरा, ध्यान से सुनना, क्यों लिखा? यस लिखा, r इंटू आर, r² dx, नीचे सारी चीजें बहुत सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब हमें लिखना है बेटा टोटल फ्लक्स। क्या लिखना? टोटल फ्लक्स। तो टोटल फ्लक्स के लिए इंटीग्रेशन करेंगे, तो d फाई इंटीग्रेशन, ये हमारा फाई बनेगा, इंटीग्रेशन QR² dx अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट r² प्लस x² होल पावर 3/2। लिमिट कहां से लगाएंगे? लिमिट कितना लगाएंगे? -L/2 से लेके, अगर ये हम मानते हैं, ध्यान से सुना,
एक आप समझो, अगर मैं इसका पूरा लेंथ एल मान लिया, पूरा लेंथ कितना माना, एल, ये एल माना, तो लिमिट यहां से लगा लेंगे क्योंकि सेंटर से हम बात करेंगे, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू। इसमें किसी को कोई तकलीफ नहीं होना चाहिए। लगा लिया, आ गया, 90% सॉल्व हो गया। लिमिट मतलब इंटीग्रेशन हो, मैथ वाले बच्चे हो कर लोगे। तो सुनो, आप सॉल्व करोगे तो क्यू आर स्क्वायर बाहर कर लिया, 2 एप्सिलॉन नॉट भी बाहर किया, माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू डी एक्स अपॉन आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर होल पावर 3/2। अब ऐसे क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करेंगे बोलो? तो x की जगह पे हम लोग मान लेते हैं, x की जगह पे मान लेते हैं r tan थीटा। क्या मान लिए? r tan थीटा। तो लेट ये सब्स्टिट्यूट करोगे ना, x इज इक्वल टू r tan थीटा, सब्स्टिट्यूट करो, ये सब्स्टिट्यूट करो, x इज इक्वल टू r tan थीटा। इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो dx इज इक्वल टू r sec स्क्वायर थीटा इंटू d थीटा, कितना आ जाएगा हमारा? तो यहाँ पे देखो, देयरफॉर फाई इज इक्वल टू, कुछ नहीं यार, खाली सॉल्व करना है, टेंशन मत लो। जब मैं हूं ना तो टेंशन नहीं लेने का, सब टेंशन मुझे ही देके रखो। dx की जगह पे लिखोगे r sec स्क्वायर थीटा d थीटा, नीचे को क्या आया? अरे यार नीचे भी तो कुछ चीजें आ रही है, क्या आ रही है? देखो, जब यहाँ पे r tan थीटा रखोगे, क्या चीज? r tan थीटा। अब उसको बाहर निकालोगे, ध्यान से सुनना मेरी बात, r tan थीटा रखोगे तो r स्क्वायर tan स्क्वायर थीटा हो जाएगा, r स्क्वायर बाहर लोगे ऑलरेडी 3/2, तो r क्यूब बाहर आ जाएगा। क्या आ जाएगा? r क्यूब इंटू 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा होता है sec स्क्वायर थीटा, 1 प्लस tan स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा, पावर भी ऑलरेडी 3/2, तो 2 कैंसिल हो जाएगा, बचेगा sec क्यूब थीटा। यस और नो? यस। अब सोचो जरा, r इंटू आर क्यूब हो जाएगा, मतलब आर स्क्वायर इंटू आर क्यूब, नीचे भी आर क्यूब, तो ये सब मिलके कट कर लो, सेक स्क्वायर कैंसिल, एक सेक बचा, ऊपर लेके जाओगे cos थीटा हो जाएगा, तो उसके लिए मुझे डेरिवेशन करना पड़ेगा। तो जगह हमारा फिर वही जगह कॉर्नर ढूंढता हूं यहाँ पे। अच्छा, q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू, ये लिखा हमने। फिर देखो नीचे बचा सेक थीटा, ऊपर गया cos थीटा, तो ये आ गया हमारा cos थीटा इंटू डी थीटा। cos थीटा का इंटीग्रेशन होता है बेटा साइन थीटा, क्या होता है? साइन थीटा। तो q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट साइन थीटा माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू। तो साइन भी बात फंस रही, तो साइन थीटा यहां से क्या आएगा? x अपॉन डी, इधर है भाई, साइन थीटा होता परपेंडिकुलर, तो परपेंडिकुलर x माना हमने, x अपॉन अंडर रूट, क्या बना हमारा? r स्क्वायर और प्लस के एक्स स्क्वायर। पता करो, देखो साइन थीटा दिस अपॉन दिस, तो रखता हूं यहाँ पे, देखता हूं रिजल्ट क्या आएगा। फाई इज इक्वल टू q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, साइन थीटा की जगह पे लिखा x अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, रूट में है माइनस एल बाई टू से लेके प्लस एल बाई टू। देखो सॉल्व करो, ये सब रब कर दे रहा हूँ, कोई नोट कर लेना आपने, ठीक है, पॉज करके नोट कर लेना। q अपॉन 2 एप्सिलॉन अपर लिमिट, तो x के जगह पे लिखो l बाई टू अपॉन में अंडर रूट आर स्क्वायर, क्योंकि कांस्टेंट है, वेरिएबल है, एल स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, माइनस आएगा और माइनस ऑलरेडी है तो माइनस माइनस प्लस, एल बाई टू अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4, ये आया हमारा। सिंप्लीफाई करेंगे, देखो l बाई टू है तो मिलके l हो जाएगा, जनरली अगर बात करें एलसीएम सेम है तो l हो जाएगा। तो हमारा आंसर आ रहा बेटा q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट l अपॉन अंडर रूट, क्या आया? आर स्क्वायर प्लस 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 एल स्क्वायर बाई 4, ये आया। एलसीएम लेना है तो और भी लेके सॉल्व कर सकते हो, बट मैं यहीं पे होल्ड कर दे रहा हूँ, ये हमारा आंसर हो सकता है, राइट। इसका आंसर मैं आपको बता रहा हूं प्रॉपर, क्या आया? q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट l अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बाई 4। इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं,
देखो हमने लिखा Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट, एलसीएम लोगे तो ये हो जाएगा, और 4 का रूट 2, 4 का रूट 2 2 ऊपर चला जाएगा तो 2L अपॉन अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये आया, ये 2 और ये 2 कट जाएगा। तो जो बुक ने फाइनल फार्मूला लिखा पाई इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्या लिखा बेटा, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, और ब्रैकेट में लिखा उसने L अपॉन अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये हमारा करेक्ट आंसर, फाइनल आंसर यही है। और अभी आगे चल के गॉस थ्योरम सीखोगे, यही आता है आंसर। गॉस ने क्या बोला, पाई इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स इज इक्वल टू इनक्लोज चार्ज अपॉन एप्सिलॉन नॉट होता है, क्यू इनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। आप सोचो जरा, अगर सिलेंडर की लेंथ बहुत बड़ी है, क्या सिलेंडर की लेंथ बहुत बड़ी है तो आर तो छोटा हो जाएगा, आर जीरो की तरफ चला जाएगा, और एल स्क्वायर का रूट एल बाई एल कितना होता है 1 हो जाएगा, तो बचा के Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट, वहां से भी हम कलेक्ट कर सकते हैं। इतनी बातें समझ में आया। तो देखो दो चीजें मैंने समझाया कि अगर डिस्क है, डिस्क से कितनी फ्लक्स पास हो रही है, तो उसके लिए आपने डेरिवेशन कर लिया Q अपॉन 2 एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में 1 माइनस L अपॉन अंडर रूट R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, वो फार्मूला उधर साइड में किया। दूसरा फार्मूला जनरलाइज हमारा आता है कि सिलेंडर है, सिलेंडर के सेंटर पे अगर चार्ज रखते हो तो उसकी लैटरल सर्फेस, लैटरल मतलब समझा नहीं, बॉडी है मेरी, राइट, इस बॉडी से इधर 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 कितनी फ्लक्स निकल रही है, इसी को बोलते हैं लैटरल, क्या बोलते हैं, लैटरल बोलते हैं। ओके, तो लैटरल सरफेस से कितनी फ्लक्स होगा Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट में L अपॉन अंडर रूट 4R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर, ये करेक्ट आंसर आएगा। क्लियर है ना। बाकी केसेस भी हम लोग लिख सकते हैं। तो वीडियो एंड होते होते एक अच्छा सा क्वेश्चन देखे जाता हूं मैं आपको, क्योंकि नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम, गाउस थ्योरम, क्या बोलते हैं, गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब गॉस थ्योरम को लेकर के हम कूलॉम्स लॉ को दोनों को कोलैप्स करेंगे, मिक्स कर देंगे, कौन आपको इजी लगेगा वो आपको उस वक्त पता चलेगा गॉस का इंपॉर्टेंट, कि हम किसी भी क्वेश्चन को डेरिवेशन आसानी से कर सकते हैं गॉस लॉ से, एप्लीकेशन यूज करके। वो तो कल की बात है सर, आज की बात करेंगे। अभी हम क्या बात करेंगे, एक लास्ट क्वेश्चन देता हूं मैं आपको सॉल्व करने के लिए। क्वेश्चन क्या है, मैं बुक से ही निकाल लेता हूं। अच्छा क्वेश्चन लगा था मुझे, मैं सोचा आपको बताऊंगा, पक्का बताऊंगा। ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट लेक्चर में कराया था, ऐसा कुछ नहीं है, बट रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से मैंने आपको दे रहा हूं। ये क्वेश्चन ये है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इलेक्ट्रिक फील्ड इज गिवन बाय ए आई कैप प्लस बी जे कैप न्यूटन पर कूलॉम, ये गिवन है। क्या गिवन है, मैं क्वेश्चन रीड करता हूं, सुनिएगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड इन अ रीजन गिवन बाय E इज इक्वल टू ए आई कैप प्लस बी जे कैप वेयर ए बी आर कांस्टेंट, फाइंड द नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स पासिंग थ्रू द स्क्वायर एरिया ऑफ साइड एल। जो स्क्वायर है, क्या है, स्क्वायर ऑफ एरिया एल, स्क्वायर ऑफ साइड एल मान लिया, ये साइड एल है, वो भी किस में रखा हुआ बोल रहा है, ध्यान से सुना, साइड एल पैरेलल टू वाई जेड प्लेन, पैरेलल टू वाई जेड प्लेन। अच्छा, ऐसा कुछ सिखाया था क्या तुम लोग को, ये एक्स माना, ये वाई माना, और इसे क्या माना तुम लोगों ने, जेड। भाई इधर ही जेड तो मानते थे, लेकिन ये बोला है कि जो प्लेन है वाई जेड प्लेन। अच्छा, वाई जेड है ना, दिमाग लगाओ, क्या होगा, एरिया इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इट्स डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होता है। तो वाई जेड में आपने रखा, आप सोचो जरा, ये मान लो मोबाइल है, टूटी फूटी मोबाइल जो भी है, ऐसे रखा, एरिया वेक्टर, तो इस डायरेक्शन ऑलवेज नॉर्मल टू सरफेस, ऐसा होगा ना। तो अगर ये x है, ये y है, तो ये किधर जा रहा है, z में जा रहा है। अगर ऐसे ये z मान लेता हूं, क्या मान लिया, z, और ये y मान लिया, तो ये किधर जा रहा है, x में जा रहा है। तो ये तो y z में है, तो एरिया की जो डायरेक्शन किधर जा रहा है, x में। अच्छा, आपको वो भी चाहिए क्या, डायग्राम ले लो ना, ऐसे किया, ऐसे किया, ये हमारा है, ये मत कहना सर ये छोटा और ये बड़ा है, साइड एल ही मैं इमेजिन किया। तो इसकी जो डायरेक्शन है एक्स में जा रहा है, इसकी जो डायरेक्शन है एरिया का एक्स में, और एरिया क्या होता है बेटा, साइड स्क्वायर एल स्क्वायर आई कैप आएगा, एल स्क्वायर आई कैप आ जाएगा हमारा।
और फ्लक्स क्या होता है? फ्लक्स आप बोलते हो सर ई डॉट, क्या लिखते हैं हम लोग? एरिया, राइट। ई की वैल्यू है ए आई कैप बी जे कैप इंटू ये लिखेंगे एल स्क्वायर आई कैप। तो आई आई के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, जे वाला है ही नहीं तो उसमें जीरो हो जाएगा। तो फाइनल आंसर आ जाएगा ए एल स्क्वायर न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। आई होप आपको आज का लेक्चर बहुत मजा आया होगा, बहुत कुछ सीखा होगा, क्योंकि जेई और नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। आपके बोर्ड्स में भी बहुत सारे क्वेश्चन सेम पूछे जाते हैं, पर बच्चे क्या बोलते हैं सर पेपर हार्ड आया। अभी देखो पेपर हार्ड नहीं आता, सब पुराने पैटर्न पे कॉन्सेप्ट को रिपीट किए जा रहे हैं। कोरोना से पहले जैसे पैटर्न आता था अब आने स्टार्ट हो गए। तो आपको प्रैक्टिकली प्रिपेयर रहना है, कॉन्सेप्ट पे ओनली। मैं मेरा क्या ऑनेस्टली बता रहा हूँ कि आप किस पे फोकस करिए, सिर्फ कॉन्सेप्ट पे फोकस करिए। नंबर ऑफ क्वेश्चन के पीछे मत पड़िए, आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए। आप 1000 क्या 1000 क्वेश्चन कर लोगे अगर कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, राइट। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आते रहते, बच्चे कर नहीं पाते, सर हार्ड आ गया। हार्ड नहीं होते, बट कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं होता आपको, इसलिए हार्ड लगते हैं। तो खैर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे गॉस थ्योरम, वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर होने वाला गाइस। तो अगर उसका नोटिफिकेशन पाना है तो चैनल को आपको सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।